हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आज आपको बताने जा रहा है अपने चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस जो मैथमेटिक्स गणित का सिलेबस है जो पूरा 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें कुल अध्याय आपके एनसीईआरटी में कुल अध्याय 15 है और इसमें 7 यूनिट है यानी 7 इकाई है। अब इकाई की क्रम संख्या पहला में देखते हैं। इकाई क्या है? संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। संख्या पद्धति यानी एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या, इससे 10 मार्क का पूछा जाता है। इसमें हमको पढ़ना होता है परमेय, अपरमेय, दशमलव प्रसार और एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा यूनिट है बीज गणित, जिसको अलजेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला बहुपद, जिसको पोलिनोमियल बोला जाता है। इसमें हमको पढ़ना पड़ता है गुणनखंड, जिसमें क्या है शून्य, बहुपद का शून्यक निकालना। उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा समीकरण से एक्स वाई का वैल्यू निकालना और साथ ही ग्राफ बनाना, आलेखीय विधि से ग्राफ बनाना। उसके बाद द्विघात समीकरण है। उसके बाद समांतर श्रेणी है। ये बीज गणित के अंदर आते हैं और इससे पूछा जाता है 20 नंबर का। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। पहला इसमें क्या है? त्रिकोणमिति में 2 एक्सरसाइज है। एक त्रिकोणमिति का परिचय है और दूसरा क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे और साथ ही त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाय पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें ऊंचाई एवं दूरी यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ बातें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊंचाई एवं दूरी का है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे पूछता है 20 नंबर। यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जो क्या होते हैं? 5 नंबर के होते हैं। ये चौथा यूनिट है जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या, अध्याय भी नियामक ज्यामिति नाम से है और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें हम लोग दूरी सूत्र, जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना यानी मिड पॉइंट निकालना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब निर्देशांक दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला यूनिट है 5वां, जिसका नाम है ज्यामिति। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज, वृत्त, बनावट या रचनाएं। त्रिभुज जिसमें हम लोग को क्या है? थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब पढ़ना पड़ता है, जो अवश्य ही हर एक साल बिहार बोर्ड थेल्स या पाइथागोरस प्रमेय पूछते हैं। उसके बाद वृत्त है, बनावट है, रचना से हर एक साल एक कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो हर एक साल होते हैं। और ये तीनों एक्सरसाइज मिला के यानी ज्यामिति से 20 नंबर का पूछा जाता है। अगला यूनिट है चौथा यूनिट, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। इसको मेंसुरेशन बोला जाता है। वृत्त, इसमें 2 चैप्टर है। एक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड निकालना, वृत्तखंड निकालना, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हम लोग शंकु का क्षेत्रफल, उसके बाद शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, इस सब का क्षेत्रफल, आयतन, शंकु, छिन्नक, इसका क्षेत्रफल, आयतन सब पढ़ेंगे और ये पूछा जाता है 10 नंबर में। 10 नंबर का 10 मार्क्स का इस चैप्टर, दोनों एक्सरसाइज से 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर अगला है 7वां यूनिट। 7वां यूनिट जो है आपका, 7वां यूनिट जो है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी के अंदर हमको माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ना पड़ता है और प्रायिकता जिसके अंदर हम लोग को ताश से रिलेटेड, फ्लास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सिक्का उछालने से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी ये दोनों मिला के 10 नंबर का बिहार बोर्ड पूछता है, जो हर एक साल ये क्वेश्चन है। अब हर एक साल ऑब्जेक्टिव सिस्टम हो गया, जिस वजह से क्वेश्चन और बहुत सारे होते हैं और हमको जवाब देना होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का, जिसमें क्या होता है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 50% 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होता है। क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव का, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 100 नंबर का, और 100 नंबर का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। इस 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में हमको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। 100 नंबर सब्जेक्टिव में सिर्फ 50 सब्जेक्टिव नंबर का हमको बनाना होता है, जिसमें क्या है कि 50 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, बाकी 15 दो नंबर का क्वेश्चन होता है। 15 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन होते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं
तो ये हो गया आपको 30 और 5 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के यानी 20, ये दोनों मिला के 50 नंबर का हो गया और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब ये देखिए 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सो टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी का जो बिहार बोर्ड का सिलेबस उसमें 30 क्वेश्चन 2 नंबरी वाला रहता है, जिसमें से आपको 15 इच्छा के अनुसार जो आपको आता है वो 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और टोटल 5 नंबर वाला 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है और सब मिला के आपको कितना नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप सही से पढ़ के आसानी से बढ़िया नंबर ला सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सपने को साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।